नमस्कार दोस्तों, और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय AC वर्मा वॉल्यूम 1 एंड 2। ओके, तो यार तुम ये वीडियो अगर अभी देख रहे हो तो तुम अभी क्लास 11 पे आए हो या कुछ दिन पहले आ चुके हो या कुछ दिन बाद मतलब आने वाले हो। ओके, आने वाले तो हो नहीं पर आ चुके हो। ओके, तो जो भी हो यार, तुम कुछ बेस्ट फिजिक्स बुक के बारे में तलाश कर रहे होगे और तुम इन बुक्स के बारे में जानने वाले हो। ओके, सो इस वीडियो में हम या दो बुक्स आपको दिखाएंगे और इनका जो मतलब कैसा है या फिर कैसा स्ट्रक्चर है वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स AC वर्मा वॉल्यूम 1। ओके, बेसिकली इसमें का क्लास 11 का कवर हुआ मतलब किया गया है बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब लगभग सारे टॉपिक्स, और इस पर क्लास 12 का कुछ टॉपिक्स छोड़कर वो भी मैं आपको मतलब वीडियो में बता दूंगा। ओके, सो हियर्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, so you can see the chapter 1 introduction to physics. Okay, then chapter 2 physics and mathematics. Then this is the physics and mathematics means vector and the basic physics. Okay, sorry, basic mathematics for physics. Okay, and after that you can see the chapter 3 rest and motion, it's kinematics. Okay, and here's after that chapter 4 the forces. Okay, then chapter 5 Newton's laws of motion, जो कि आप NLM कहते हो. Okay, then chapter 6 friction. Okay, this is basically NLM with friction. And after that chapter 7 circular motion, and उसके बाद आपको देखने को मिलता है chapter 8 work and energy. Okay, and here's the chapter 9 center of mass, linear momentum, collision. Okay, after that chapter 10 rotational mechanics, and then chapter 11 gravitation, then chapter 12 simple harmonic motion or SHM, then fluid mechanics. After that some mechanical properties of matter, then wave motion and waves on a string, then chapter 16 sound waves. Okay, then light waves, chapter 17 light waves, then geometrical optics, then chapter 20 dispersion and spectra, then speed of light, then photometry. Okay, सो कुछ चैप्टर्स इसमें ऐसे हैं जो कि क्लास 12 का है, जैसे कि लाइट आपको क्लास 12 में आएगा। ओके, और हाँ एक और बात जो इसमें आप देख सकते हैं, कुछ चैप्टर्स क्लास 11 का भी होगा। ओके, जो कि मैं पहले ही दिखा देता हूँ, जैसे कि हीट एंड जो चैप्टर 23 है हीट एंड टेम्परेचर। ओके, ये क्लास 11 का है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी क्लास 11 का है। देन कैलोरीमेट्री, देन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। ओके, देन हीट ट्रांसफर, ये जो चैप्टर है 28 तक ये क्लास 11 का है, जो कि मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आपको पहले देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर जो कि पहले है कि चैप्टर्स की क्या क्या है, जैसे कि 1 to 14 मैकेनिक्स है, उसके बाद 15 to 17 वेव्स इंक्लूडिंग वेव ऑप्टिक्स। ओके, एंड देन 18 to 22 ऑप्टिक्स है। यहाँ पर ही ऑप्टिक्स को मतलब इस बुक के अंदर कुछ डाल दिया हुआ है। ओके, सो ये क्लास 12 का टॉपिक है। ओके, ऑप्टिक्स जो है। और देन जो वॉल्यूम 2 है उसमें हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है कुछ। ओके, आफ्टर दैट ये जो 29 to 40 जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना है, ये क्लास 12 का ही है। और 41 to 47 मॉडर्न फिजिक्स, ये भी क्लास 12 का ही है। तो चलिए अब देख लेते हैं जो इसका मतलब कि स्ट्रक्चर में इसको बनाया हुआ है। ओके, सो हियर्स द चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ओके, जो बेसिक्स का कुछ बातें हैं यहाँ पर आपको पता चलेगा। ओके, तो इसका जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज फिजिक्स, देन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स करके लिखा हुआ है, मतलब जो वैसे होता है स्ट्रक्चर। ओके, एंड आफ्टर दैट कुछ आपको एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुछ थ्योरी के बाद। ओके, एंड आफ्टर दैट सम वर्कड आउट एग्जाम्पल्स ऑल्सो गिवन हियर। Okay, then after that you can see the questions for short answer, then objective 1, then objective 2, then exercises. Okay, and also you can see the answers. Then chapter 2 physics and mathematics. Okay, and here you can see also there is vectors and scalars. Okay, and after some theory you can see here some example are also given. Okay, so the basic structure is first you can see the theories and then example, again some theories and then example, and at the end of the chapter you can see some worked out examples. Okay, after the worked out examples you can see some questions for short answer type questions, and then objective 1, then objective 2, after the exercises and also the answers of the exercises. Okay,
I mean answers of the objective 1, objective 2 and exercises. Now here's the chapter 3. Okay, rest and motion. I mean the kinematics. Okay, so also the structure is basic like the first chapter. I'm just turning the pages, you can see it clearly. Okay, just to give you the overview of the book. Okay, you can see the book. I'm just turning the pages a bit quickly. I'm just skipping some pages. Of course, yes, like you can see diagrams are given properly and clearly. This is one of the best books for if you want to read physics for JEE and NEET, and of course your class 11th and 12th. Okay, you should read the theories. Okay, and of course solve the problems given here. एंड या एज आई टोल्ड यू दैट दी ऑप्टिक्स जो चैप्टर है ना, ये क्लास 12 का है, तो इसको लेके ज़्यादा माथाफोड़ी मत कीजिएगा क्लास 11th में अगर आप अभी आए हैं तो। ओके, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ये आपको ऐसे कुछ मिलता है, और लास्ट में यहाँ पर आपको जो सब चैप्टर्स के अंत में आपको यहाँ पर अपेंडिक्स भी देखने को मिलता है। ये अपेंडिक्स है, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी एंड कॉमन सिंबल भी या ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन उनका मिलता है। यहाँ पर अपेंडिक्स भी है जो मतलब कुछ कांस्टेंट है, उनका जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो सिंबल है वो आपको देखने को मिलता है, यूनिट है, और अनसर्टेनिटी इन द लास्ट 2 digits. Okay, also the astronomical constant here you can see. Okay, and here's the index. You can see. Now that's it. Now let's see the volume 2. Okay, so here's the volume 2. As I told you, some chapters are class 11th, like the heat and temperature, then KTG and laws of thermodynamics, then specific heat capacities of gases. Okay, then heat transfer, and from the ये चैप्टर 28 तक ही जो है वो क्लास 11th का है, और वॉल्यूम 1 में जो ऑप्टिक्स है वो क्लास 12 का है। दैट्स इट, जस्ट इतना ही, थोड़ा सा मतलब हेर फेर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और 29th से चैप्टर 29th से जो चैप्टर 47 है वो क्लास 12 का है। जैसे कि ये 29 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, देन चैप्टर 30 इज गॉसेस लॉ, then chapter 31 capacitors, then chapter 32 electric current in conductors, then chapter 33 thermal and chemical effects of electric current, then chapter 34 magnetic field, then 35 is magnetic field due to a current, then chapter 36 permanent magnets. Okay, 37 magnetic properties of matter, then 38 electromagnetic induction, then chapter 39 alternating current. Okay, and then chapter 40 is electromagnetic waves or EM waves. Okay, then chapter 41 electric current through gases, then chapter 42 photoelectric effect and wave particle duality. Okay, then यहाँ पर chapter 43 Bohr's model and physics of the atom, then chapter 44 X-rays, then 45 is semiconductors and semiconductor devices. Okay, then chapter 46 is the nucleus, and chapter 47 जो कि आपको मन चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, जो कि शायद हमारे सिलेबस का मतलब अंदर नहीं है, जो कि है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको ये पढ़ने में भी मज़ा आएगा, पढ़ के देखिएगा। ओके, पर ज़्यादा मतलब इनको ना पढ़ के इसको मत पढ़िएगा, क्योंकि ये शायद सिलेबस पे अभी नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी। तो इस बुक का भी स्ट्रक्चर वही है, जैसे कि आपको पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चैप्टर 23 है हीट एंड टेम्परेचर, फर्स्ट आपको जो थ्योरी है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द थ्योरी यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स हियर, आफ्टर अगेन सम थ्योरीज, एंड ऑफ कोर्स देन सम एग्जाम्पल्स, there will be some examples. Okay, and after at the end of the chapter you can see the worked out examples. Okay, and after the examples you can see questions for short answer type questions, then objective 1 and objective 2 and exercises. Okay, and after that you can see the answers. Here's the basic structure of the book, okay, of each chapter. Okay, and now I'm just turning the pages, you can see it just to give you the overview. I'm skipping some pages of course because it will be very long.
You know, if you just read the theories, you will understand some logic gaps if you have in your studies, okay, and it will help you to remove those, I mean it will help you to fill up those gaps, logical gaps, और वो आपको चमत्कार नहीं बल्कि बहुत लॉजिकल लगेगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है। और आपको अगर फिजिक्स पसंद है तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, आपको बहुत पसंद आएगा। ये आपको बेसिक्स को बहुत क्लियर करता है, ये जो दोनों ही बुक्स है, वॉल्यूम 1 एंड 2, ओके। Now that's it. Again, the appendix 1 and appendix B, appendix A and appendix B, and then astronomical constant, then index. Now that's it. So अगर आप अभी 11th में आए हो तो इन बुक्स को आपको कंसिडर करना चाहिए कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है क्लास 11th और 12th के, जो कि आपको बेसिक जो थ्योरी है वो भी आपको समझने में मतलब मदद करेगा, और बेसिक से मॉडरेट या फिर कुछ एडवांस तक का भी आपको मतलब यहाँ पर आपको जो थ्योरी है वो आपको बहुत ढंग से समझ में आएगा, मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, और जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपको करना है यहाँ से। और उसके बाद आप किसी भी जो बुक्स है उन पर मतलब आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि सेनगेज है, सेनगेज फिजिक्स है, आप वैसे उसका वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है, ओके। तो उन बुक्स को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर थ्योरी के लिए ये जो दो बुक्स हैं वो बहुत बढ़िया है, ओके। आप और भी बुक्स कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स है, जो कि रेसनिक हैलिडे के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, ओके। रेसनिक हैलिडे वॉकर या फिर रेसनिक हैलिडे क्रेन, दोनों अलग अलग बुक्स हैं हालांकि, पर दोनों ही बढ़िया हैं। पर ये दो जो बुक्स हैं ना, इसका जो लैंग्वेज है वो आपको कुछ ज़्यादा ही मतलब समझ में आएगा, मतलब ज़्यादा ही मतलब उससे ज़्यादा आपको ये सिंपल में आपको समझ में आएगा, ओके। सो दैट्स इट। इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक्स, आई हैव गिवन द बेस्ट बाय लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन्ड कमेंट, यू कैन बाय दिस बुक्स फ्रॉम दोज लिंक्स। और दैट्स इट। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जो कि अभी 11th में आए हैं या फिर फिजिक्स बुक की तलाश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा उनको, मतलब देखना चाहते हैं कि कैसा है ये दो बुक्स। तो दैट्स इट। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।